बागेश्वर धाम वाले बाबा जी को पूर्ण समर्थन है मेरा। और बोलते हैं ना कि बाबा जी को ना चुनौतियों से डर नहीं लगता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक मुस्लिम लड़की जब गलती से बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में आ जाती है तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है। देखकर वो अचंभित रह जाती है। वो हैरान हो जाती है कि बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में ये सब होता है, उसे पता ही नहीं था। पूरी सच्चाई जानने के लिए दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक पंडित जी थे, उनका छोटा सा परिवार था। उनके परिवार में एक लड़का था और उनकी पत्नी थी। पंडित जी बागेश्वर धाम के बहुत बड़े भक्त थे। समय समय पर बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन को जाया करते थे। अब वो पंडित जी पुजारी थे। उनके घर के बगल में एक मंदिर था और वो उसी मंदिर के पुजारी थे। उस मंदिर में हनुमान जी महाराज की मूर्ति थी और उसमें उन्होंने बागेश्वर धाम की छोटी सी मूर्ति लाकर रख दी और उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा करने लगे। अब वो बागेश्वर धाम के चरणों में हमेशा लिपटे रहते। दिन भर जब भी समय मिलता तो उनके दरबार में चले जाते और उनकी कृपा से उनका घर भी काफी अच्छा चल रहा था। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। जितना भी मिलता था उतना उनको खाने के लिए पर्याप्त था। उनकी सारी इच्छाएं, सारी आकांक्षाएं पूरी हो ही जाती थी। एक बहुत ही सुखी सुखी परिवार चल रहा था। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि एक दिन जब वो सुबह सुबह जैसे ही मंदिर का दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पर वो जो देखते हैं अचंभित रह जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि एक लड़की चादर में लिपटी हुई काफी दीन दुखी स्थिति में वहाँ पर दरवाजे के पास पड़ी है। उसके चेहरे पर काफी निशान हैं, इधर उधर मार के निशान हैं, खरोचे हैं, चोट हैं। आखिर वो लड़की है कौन और यहाँ आखिर मूर्छित अवस्था में कैसे पड़ी है। वो पुजारी उस लड़की को उठाते हैं लेकिन वो मूर्छित अवस्था में थी, नहीं उठ पाती है। वो बहुत कोशिश करते हैं, वो फिर भी नहीं उठ पाती है। फिर वो उसके ऊपर पानी के छींटे मारते हैं। जब पानी के छींटे मारे गए तो लड़की उठी। तो फिर उससे पूछा गया कि तुम कौन हो। वो लड़की बोली, मैं बहुत दुखियारी हूँ, फिलहाल मैं बहुत कष्ट में हूँ, मेरे को लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज पुजारी जी, कृपया आप मुझे बचा लीजिए और अपनी शरण में ले लीजिए। क्योंकि पुजारी बाबा बागेश्वर धाम का भक्त था, बिल्कुल दया पात्र था, तो पुजारी ने बिना कुछ सोचे ही उस लड़की को अपने घर में शरण दे दी। वो लड़की धीरे धीरे घर में रहने लगी। इधर वो पुजारी बागेश्वर धाम की पूजा करता, सारा दिन बिजी रहता और धीरे धीरे पुजारी की भक्ति भाव देखकर उस लड़की के अंदर भी बागेश्वर धाम के प्रति श्रद्धा जागने लगी। बागेश्वर धाम की तरफ उसका मन भी मुड़ने लगा। वो भी धीरे धीरे उनकी उपासना करने लगी। अब वो उनकी उपासक हो चुकी थी। उसको बागेश्वर धाम में श्रद्धा हो गई थी और अच्छा लगने लगा था। एक दिन पुजारी की पत्नी ने, यानी कि उस पंडित की पत्नी ने उससे कहा कि घर में नौजवान लड़की है, अगल बगल के लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, क्यों ना हम लोग अपने बेटे की इस लड़की से शादी कर दें। ये लड़की बहुत नेक है, बहुत ही अच्छी है, मैं इसे कई दिनों से देख रही हूँ। वो लड़की अपने साथ में एक गठरी लिए रहती थी और जहाँ भी जाती थी एक लाल कपड़े में गठरी लेकर के हमेशा अपने पास रखती थी। उस गठरी को बहुत ही सेफ रखती थी। तो जैसे ही उस पंडित की पत्नी ने कहा कि अपने बेटे की उससे शादी की जाए, उन दिनों पंडित का बेटा और उस लड़की को जो है वो आपस में प्रेम भी हो गया था। दोनों के अंदर ही प्रेम भावना जाग गई थी। पंडित ने अपने बेटे से कहा, बेटे क्या तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो। उसके लड़के ने भी हाँ भर दी कि पिताजी यदि आप राजी हैं तो मैं उसको पसंद करता हूँ, मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। पंडित की पत्नी ने पूछा उस लड़की से कि बेटी क्या तुम मेरे बेटे से शादी कर लोगी। वो लड़की शर्मा गई और मुस्कुराकर घर के अंदर चली गई। सब समझ गए कि हाँ वो राजी है। पंडित ने बड़ी धूमधाम से खुशी से उन दोनों की शादी कर दी और अब वो दोनों पति पत्नी बन गए। लेकिन एक दिन जब वो अपने पति के साथ कमरे में थी तो वो अपने साथ में एक गठरी लिए हुए थी। तो गठरी को देखकर उसके पति ने सोचा कि अब तो मैं इसका पति हूँ, जरा इस गठरी को खोल करके तो देखूं कि इसमें क्या है। इतने में ही वो लड़की बोली, नहीं इसे मत खोलिए, आपको मेरी कसम इसे कभी मत खोलिएगा। क्योंकि वो लड़का अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था तो वो नहीं चाहता था कि मेरे कारण मेरी पत्नी को दुख हो। वो अपनी पत्नी को बोला, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम निश्चिंत रहो, मैं आज के बाद इस गठड़ी को कभी नहीं छेड़ूंगा। लेकिन एक दिन उस लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो वो लड़का, पंडित की पत्नी, सभी लोग बहुत परेशान हो गए कि आखिर उस बेचारी को हो क्या गया है। ये हमारी प्यारी सी लड़की की तबीयत कैसे खराब हो गई। वो उसको बहू नहीं मानते थे, उसको अपनी बच्ची मानते थे।
इतना मान सम्मान, प्यार शायद वो लड़की कहीं और ना ले पाती। धीरे धीरे उस लड़की का प्रेम और बढ़ता गया। एक दिन वो लड़का देखता है कि मेरी पत्नी आधी रात को उठकर कहीं जा रही है। वो गठरी लेती है, उस गठरी को लेकर के वो आधी रात को कहीं जाती है। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, लेकिन वो रोज ऐसा जरूर करती थी कि अपनी गठरी लेती थी और रात को कहीं चल पड़ती थी। जब डेली ही ऐसा होने लगा तो एक दिन उस लड़के ने सोचा कि आज तो मैं अपनी पत्नी का पीछा करूंगा कि आखिर वो करती क्या है। तो जैसे ही रात होती है वो उठती है, जाने लगती है। उसका पति उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वो एक पुल के पास, एक नहर के पास जाती है, उस गट्ठर को खोलती है और वहाँ से कुछ टोने टोट के करके फिर से गट्ठर को लेकर वापस आ जाती है। उस दिन वो लड़का उसे देख लेता है और वहीं पर उसे पूछता है, क्या बात है, क्यों आती हो यहाँ? तो वो लड़की कहती है, तुम्हें मैं सब कुछ बता दूंगी, घर चलो आराम से, किसी को कुछ मत बताना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। घर पर आते हैं, वो लड़की रोते रोते सब कुछ बताना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ, लेकिन मेरे घर वाले बहुत ही कम उम्र में मेरी शादी करवाना चाहते थे। किसी तरीके से मैंने इनकार करा, लेकिन उसी बीच मेरे को एक ब्राह्मण के लड़के से प्रेम हो गया और मैं अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उस ब्राह्मण से शादी कराई। मेरे घर वाले पूरे रुष्ट हो गए, विद्रोह करने लगे। मैं अपना घर बार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के उस ब्राह्मण लड़के के पास चली आई। 2-3 दिन तक तो सब कुछ अच्छा चला, वो मुझे प्यार से रखता था, लेकिन उसके बाद मेरे साथ सब कुछ गलत होना शुरू हो गया। वो घर पर दारू पीकर आता था, मुझे मारता था। ससुर मेरे साथ अलग बदतमीजी करते थे, वो लोग मेरे को पीटते थे, वो मुझे जलाते भी थे। ये जो दाग धब्बे हैं, ये सब उस जलाए हुए के ही निशान हैं। मुझे लगने लगा कि मैंने बहुत गलत काम किया एक ब्राह्मण के घर में शादी करके। मुझे लगने लगा कि ब्राह्मण जो होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो बहुत ही खराब होते हैं। मैं सोचने लगी कि क्या सभी ब्राह्मण ऐसे होते हैं। एक दिन जब मैंने अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तो मेरे पति ने, यानी कि उस ब्राह्मण लड़के ने जिससे मैंने शादी करी थी, जिससे मैंने प्यार किया था, उसने तो हद ही कर दी। वो मेरे को ले जा करके कोठे पर बेच आया। वहाँ पर और मेरे साथ घिनौने काम किए जा रहे थे। तो मैं भागना चाहती थी, लेकिन मैं भाग नहीं सकती थी। लेकिन एक बार मेरे को मौका मिल गया था। एक रात को मैं छत से कूदकर वहाँ से भाग गई। वहाँ से जब रात के समय में भागी तो मेरे को एक औरत ने देख लिया। वो 3-4 लोगों को लेकर मेरे पीछे तो भागी, लेकिन रात का समय था, मैं इधर उधर झाड़ी में कहीं छुप गई। और ऐसे ही छुपते छुपाते मैंने देखा कि यहाँ पर भगवान का दरबार है और यहाँ पर आकर के मैं मंदिर के अंदर आकर छुप गई और इस दरबार में मेरे को कोई ढूंढने नहीं आया। भगवान ने मेरे को बचा लिया और सुबह होते ही तुम्हारे पिताजी ने मेरे को जीवन दान ही दे दिया। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे कृपया माफ कर देना। मैं ब्राह्मणों के बारे में, पंडितों के बारे में पता नहीं क्या क्या गलत सोचा करती थी, लेकिन इस परिवार में आने के बाद, इस ब्राह्मण परिवार में आने के बाद मुझे पता चला कि ब्राह्मण कितने अच्छे होते हैं। यहाँ पर उस पुजारी की पत्नी ने जो सास और ससुर का प्रेम मुझे दिया है, देखकर मेरे मन को बहुत सुख महसूस हुआ। कितना आप लोग मुझे प्यार करते हैं, इतना प्रेम मैंने कभी देखा ही नहीं था। मेरे मन में उस पंडित के लड़के के खिलाफ, जिससे मैंने पहले शादी करी थी, उसके लिए मेरे मन में बहुत नफरत थी, जिसने मेरे साथ बहुत गलत किया और मैंने उसी पंडित के घर परिवार को बर्बाद करने के लिए ये सब टोने टोटके शुरू करे। लेकिन आज के बाद मैं अब ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि बागेश्वर धाम की भक्ति में मुझे अब ये पता चल गया है कि किसी के साथ अन्याय का काम करूंगी तो पक्का मेरे साथ अन्याय होगा। आपने भी देखा था ना, थोड़े समय पहले जो मेरी तबीयत खराब हुई थी, शायद वो मेरे टोने का ही गलत असर था जो मुझ पर ही हो गया, क्योंकि मैंने जो टोटका किया था वो गलत नियत से किया था, इसीलिए वो टोना टोटका मेरे ऊपर ही उल्टा पड़ गया। मैं आपके सर की कसम खाती हूँ, मैं आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। मैं इस गट्ठर को फेंक दूंगी, लेकिन अभी भी आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपको बिल्कुल भी गलत नहीं समझूंगी, आप तो बिल्कुल देवतुल्य हैं। और इतना कहकर वो बेचारी जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि वो लड़का अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करता था। तो वो अपने पिताजी से, अपनी माँ से, किसी से भी इस बारे में कुछ नहीं बोला और उस मुस्लिम लड़की को उसने अपना लिया।
इसके बाद एक दिन उस लड़की ने कहा कि मैं अब हिंदुत्व अपनाऊंगी और सीना ठोक कर कहूंगी कि मैं एक हिंदू हूँ, और वो मुस्लिम लड़की हिंदुत्व में आ जाती है और बागेश्वर सरकार की कृपा से अब उसके साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है और फिर से वो परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, इस घटना के ऊपर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली भी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी